नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं एक नजर। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय व विशेष श्रेणी राज्यों को उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। धूमल वीरवार को नई दिल्ली में 2009 और 2010 के लिए केंद्रीय बजट के प्रतिपादन एवं आर्थिक स्थिति पर वित्त मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली में 2009-2010 के लिए केंद्रीय बजट के प्रतिपादन एवं आर्थिक स्थिति पर वित्त मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने केंद्र सरकार से हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों को उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर बिजली पर उत्पादन शुल्क लगाने का मामला उठाकर औद्योगिक पैकेज की अवधि 2013 तक बढ़ाने की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को उनके 1984-85 के बजट भाषण की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने जल बिजली परियोजनाओं पर जनरेशन टैक्स की बात देश के सामने रखी थी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में खनिज संसाधन कम है और वन और जल ही मुख्य प्राकृतिक स्रोत हैं। उन्होंने कहा, यदि हिमाचल को जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति मिलती है तो प्रदेश को 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक राजस्व मिलेगा। उन्होंने हिमाचल को सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं के तहत दी जा रही सहायता राशि का सही अनुपात न मिल पाने की बात भी कही। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए बजट प्रावधान का अनुरोध भी किया। धूमल ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्रीय सहायता की मांग करते हुए कहा कि इन सिफारिशों के लागू होने से आर्थिक मंदी के दौर में उभरने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह के हिमाचल आगमन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। वीरभद्र सिंह 13 तारीख को बिलासपुर पहुंचेंगे, जिनका स्वागत नम्होल में किया जाएगा। यह जानकारी पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकारों से बात करते हुए दी। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह जो केंद्र में इस्पात मंत्री हैं, वे 13 तारीख को बिलासपुर आ रहे हैं। 13 जून को सारे कार्यकर्ता बिलासपुर बॉर्डर नम्होल में वीरभद्र सिंह के स्वागत के लिए एकजुट होंगे। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 2 लोगों का केंद्रीय मंत्रिमंडल में होना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। माननीय वीरभद्र सिंह जी जो इस्पात मंत्री हैं भारत सरकार में, उनका कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश का आया है और 13 तारीख को बिलासपुर में आएंगे और बिलासपुर के बाद वो मंडी अपने जो पार्लियामेंट हल्का है उसमें प्रवेश करेंगे। 13 तारीख को बिलासपुर के हमारे सभी कार्यकर्ता, सारे भाई बहन नम्होल में, जहां पे बिलासपुर का जो बॉर्डर है, वहां पे हम उनको रिसीव करेंगे। उसके बाद जगह जगह पे उनका अभिनंदन होगा। बिलासपुर मेन मार्केट में जो है वो उनका नागरिक अभिनंदन रखा गया है और उसके बाद लंच के बाद वो बरमाणा और बरमाणा के बाद वो सलापड़ अपने जो चुनाव हल्का है उनका मंडी जिला, उसमें वो प्रवेश करेंगे। यह हमारा गौरव है कि हिमाचल प्रदेश से 2 कैबिनेट स्तर के मंत्री जो है वो भारत सरकार में बने हैं और माननीय वीरभद्र सिंह जी के पास एक बहुत बड़ा महकमा जो है वो दिया गया है और साथ में आनंद शर्मा जी, जिनको कॉमर्स और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दिया गया है। उससे मैं ये सोचता हूं कि हिमाचल प्रदेश का जो है वो काफी फायदा होगा और खासकर जो हमारे बिलासपुर के जो भाखड़ा विस्थापित है, माननीय वीरभद्र सिंह जी के दिल्ली में मंत्री बनने से उनकी जो समस्याएं हैं उनके निपटारे की जो आस है वो भाखड़ा विस्थापितों को और बंधी है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद चाहे वो मिनी सेटलमेंट हुआ बिलासपुर शहर का और कोटधार और नैना देवी के धार का, चाहे वो बिलासपुर के जो आउटस्टीज है जिनके कर्जे और साथ में जो ब्याज था वो माफ हुआ, उनके ही होते हुए 1987 में जो है वो कोई 278 प्लॉट जो है वो जो जिनकी दरखास्तें पेंड पड़ी थी तो वो दी गई और 2 सेक्टर जो नए बनाने का उन्होंने उसका भूमि पूजन भी किया, नंबरिंग भी हो गई प्लॉट्स की। HRTC को जो पैसा देना था 2 ब्लॉक का वो भी दे दिया गया
उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह और आनंद शर्मा को बड़े विभाग मिलने से निश्चित तौर पर प्रदेश को भी फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के मंत्री बनने से बिलासपुर के भाखड़ा विस्थापितों की समस्याओं के निपटारे की आस भी बंधी है। अनुज खजूरिया के चैनल बिलासपुर। मंडी में आयोजित हुई जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष बलदेव सैनी एवं अतिरिक्त जिला उपायुक्त रितेश चौहान ने की। बैठक में समस्त जिला परिषद सदस्य और विभागीय अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मंडी जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक के दौरान बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष बलदेव सैनी ने कहा कि इस त्रैमासिक बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रतिनिधियों तक पहुंची लोगों की समस्याओं का निपटारा करना है। उन्होंने कहा कि नरेगा के तहत जिला परिषद के प्रति सदस्य को हर 3 महीने में लगभग 1 लाख रुपए अनुदान राशि मिल रही है, जिसका उपयोग विभिन्न विकास कार्यों के लिए हो रहा है। मुख्य रूप से इस मीटिंग में हमारी जनता की जो डेवलपमेंट नरेगा के तहत जो काम किए जाते हैं और जिला परिषद सदस्यों को जो राशि अनुदान मिलती है उसका आवंटन लोगों के बावड़ी, रास्ते, जल स्टोरेज टैंक, नालियां, ड्रेनेज, इसके लिए हम उस पैसे को लोगों में देते हैं। जिला परिषद से तो अब मात्र हमें 3 महीने में करीब 1 लाख के करीब मिलता है पर सदस्य जिला परिषद को। तो हमारा जो जिला परिषद का वार्ड है, किसी में 11 पंचायतें हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 12 हैं। तो रूटीन में हम उन पंचायतों को एक साल में 4 या 3 पंचायतों को करीब 1 लाख देते हैं। इस मौके पर उपस्थित अतिरिक्त जिला उपायुक्त रितेश चौहान ने कहा कि जिला परिषद पंचायती राज संस्थाओं में सर्वोच्च मानी जाती है। उन्होंने बैठक में मुख्य रूप से पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट और डीआरडीए विभागों के मुद्दों पर विशेष चर्चा होने की बात कही। उन्होंने बताया कि 12वें वित्त आयोग के तहत 94,000 रुपए प्रति सदस्य को अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। देखिए, जिला परिषद जो है वो पंचायती राज संस्थानों में सर्वोच्च बॉडी जो है वो मानी जाती है। 3rd ईयर ऑफ पंचायती राज की ये बॉडी है और इसकी त्रैमासिक अवधि पर एक बैठक रखी जाती है। यहाँ विभिन्न सदस्यगण ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल एवं जो जिला परिषद के सदस्यगण हैं वो भाग लेते हैं। इस मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर, जैसा जो समस्याएं जो फेस कर रहे हैं लोग, उनको हाईलाइट किया जाता है। और आज भी ये मीटिंग करवाई गई और सदस्यगण द्वारा पिछले मुद्दे और नए मुद्दे जो हैं वो उठाए गए। ये मुद्दे विभिन्न विभागों से संबंधित थे, जैसा कि आईपीएच, पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट, साथ ही साथ डेवलपमेंट, बीडीओ ऑफिसेज, डीआरडीए, इन सभी के मुद्दे आज उठाए गए और उनका निदान किया गया। इस मीटिंग में सभी सदस्यों ने भाग लिया है। साथ ही जो इनका अपनी अनुदान राशि जो इन्हें उपलब्ध करवाई जाती है 12वें वित्त आयोग के अंतर्गत, उसके बारे में भी इनसे शेल्फ लिए जा रहे हैं। लगभग 94,000 रुपए प्रति मेंबर जो ये अनुदान है ये दिया गया है, जिसके बारे में ये मेंबर्स अपनी अपनी स्कीम्स देंगे, जिन्हें बाद में एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। बैठक में विभिन्न विभागों सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों की समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और कुछ का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया, जबकि बहुत सी समस्याओं को शीघ्र निपटाने पर आश्वासन भी मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।